अगर आपका 1 रुपया भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है या आपका प्लान है कि आप म्यूचुअल फंड को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करें, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली में आप म्यूचुअल फंड्स में अपने रिटर्न किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, 2 दिन की कीमत म्यूचुअल फंड्स में क्या होती है, 10 दिन की कीमत म्यूचुअल फंड्स में क्या होती है, विथ फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स के साथ साथ रियल फिगर्स के साथ साथ साइकोलॉजी, तीनों तरीके से इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। एक ऐसे पॉइंट की जिसके बारे में हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को जानना जरूरी है ताकि हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का रिटर्न भी बढ़ सके। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। लगे यूजफुल तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विथ फैक्ट्स, विथ फिगर्स एंड साइकोलॉजिकली हर एक पॉइंट को समझना। इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का जितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन, जितना पैसा मार्केट में करेक्शन का वेट करने से हुआ है ना, उतना पैसा तो एक्चुअली जब मार्केट में करेक्शन आता है ना, उस समय भी लॉस नहीं होता। ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिटेल फिगर और एग्जांपल के साथ एक डिटेल एग्जांपल सीखने वाले हैं। इस एग्जांपल के एंड तक का वेट कीजिएगा, एंड में आपको कंक्लूजन बड़े ही आराम से मिलने वाला है। इमेजिन करते हैं मैंने पर्सनली 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 1 जनवरी 2003 में, और 17 साल बाद 31 जनवरी 2020 में मैं उसकी वैल्यू को कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने 1 लाख रुपए सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया हो 2003 में, 2020 में मेरी वैल्यू होने वाली है 12,01,240 रुपीज। एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट करिए। आप में से कुछ लोग ये बोलने वाले हैं, आनंद 2003 से पहले का डेटा क्यों नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया क्योंकि सबसे पहले तो 17 साल एक अच्छा टाइम पीरियड हो जाता है। उससे पहले सबसे पहले तो टेक बूम आया था, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी, फिर टेक बर्स्ट आया था, इसीलिए वो एक्सेप्शन पीरियड को हटा दिया है। उसी की तरीके से 2020 में मार्केट का करेक्शन और फिर वी शेप रिकवरी, पिछले 1 साल जिसमें मार्केट ने बेहतरीन रिटर्न दिया है, इसको हटा दिया। क्योंकि आप बोलोगे आनंद 15,000 निफ्टी पे और 50,000 सेंसेक्स पे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, इसीलिए इस टाइम पीरियड को हमने इस कंप्लीट कैलकुलेशन से हटा दिया है। हमने फिर भी 17 साल की कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है। 1 लाख रुपए सेंसेक्स में इन्वेस्टेड रफली वैल्यू होने वाली है 12 लाख रुपीस, मतलब 1100% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स हमें मिल चुके हैं। 17 साल का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसे क्लैरिफाई करते हैं। 365 डेज 1 साल में होते हैं, 17 साल मतलब रफली 6200 डेज तक मेरा इन्वेस्टमेंट रहा, तब वो 1 लाख का 12 लाख रुपए बना। 1100% का रिटर्न मुझे मिला 6200 डेज वेट करने के बाद। इसी की जगह अगर हम सिर्फ वर्किंग डेज की बात करें और हम ये मान ले कि हर साल रफली 200 वर्किंग डेज होते हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 17 मतलब रफली 3400 वेटिंग डेज, वेटिंग वर्किंग डेज के बाद ये 1 लाख के 12 लाख रुपए हमें मिलते हैं। ये हमें समझना जरूरी है। हमें 1100% रिटर्न मिला है, पर हमने 3400 वर्किंग डेज से ऊपर वेट किया है और रफली 6200 डेज तक का वेट किया है। इसी के साथ साथ अगर हम माने इसी की जगह सेंसेक्स की जगह अगर इन्वेस्टमेंट किया होता किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के मैंने यहां पे एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करे। ये कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें पर्सनली हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में 2003 में हुआ करती थी। इसके अलावा आप चाहे किसी भी एग्जांपल को कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेने वाले बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड। ये पुरानी स्कीम से पहले हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में थी। इनमें से शायद ही कोई स्कीम है जो आज के दिन रिकमेंडेशन में है। ये समझने की कोशिश करेगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है जहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट लेना चाहते हैं। अगर बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में इन्वेस्टेड होता तो इस फंड की वैल्यू 1 लाख की वैल्यू होने वाली थी। सेंसेक्स में बनी 12 लाख के आसपास, बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में बनी 29,81,000 से ऊपर की। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में बनती है 1 लाख का 28,31,000 रुपीस। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में बनता है 1 लाख का 28,80,000 रुपीस। उसी के साथ साथ आईसीआईसीआई अप्रूव मल्टी कैप फंड की बात करें तो 1 लाख की वैल्यू बनती है 22,28,000 रुपीस। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा, बट फिगर्स मैंने आपके सामने एक्चुअल फिगर्स प्रेजेंट करे ताकि आपको एक्चुअली फील हो सके कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। यहां पे हमें काफी अच्छी पिक्चर लग रही है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं, देखिए इन 17 सालों में रफली 6200 डेज में कुछ दिन तो बहुत अच्छे होंगे। अच्छे दिन मतलब जिस दिन मार्केट बढ़ा, कुछ दिन बहुत बुरे होंगे। बुरा मतलब कि एक ऐसा दिन जहां पे मार्केट करेक्ट हुआ। अच्छे और बुरे दिन दोनों आने वाले हैं। अब हम अज्यूम करते हैं अगर किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ 2 सबसे अच्छे दिन
सिर्फ 2 दिन, मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 सबसे अच्छे दिन जो इन 17 सालों में थे, उस समय मार्केट से बाहर रहा और सोचा थोड़ा सा मैं मार्केट से निकल जाता हूं, जैसे ही मुझे मार्केट में करेक्शन मिलेगा मैं वापस इन्वेस्ट कर दूंगा। पर करेक्शन तो मिला नहीं, 2 दिन में जैसे ही मार्केट बढ़ा वो वापस से इन्वेस्टमेंट कर चुका था। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 सबसे अच्छे दिन अगर हम मार्केट से बाहर थे तो हमारी वैल्यू क्या होने वाली है समझने की कोशिश करते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, सेंसेक्स में आपको जो 1 लाख की जगह 12 लाख रुपए मिल रहे थे, इधर मिलने वाले हैं अगर सिर्फ और सिर्फ आप 2 दिन मार्केट से बाहर हो 9,44,000 रुपीस। मतलब बात कर लीजिए रफली 250% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपके कम हो चुके हैं अगर आप सिर्फ 2 दिन, 2 सबसे अच्छे दिन मार्केट से बाहर थे। आपका इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रखा था, आप मार्केट में सोच रहे थे थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हो जाए फिर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। 2 दिन की वैल्यू आपको 250% से देनी पड़ी है। इसी की जगह अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हैं बिरला सन लाइफ में 29,81,000 की जगह आपकी वैल्यू होने वाली है 24 लाख के आसपास, रफली 400% के ऊपर का लॉस 2 दिन की कीमत। बाकी आप सभी स्कीम्स में चेकआउट कर सकते हैं। डीएसपी में 28 लाख की जगह 23 लाख रहेगी, एचडीएफसी में 28 लाख की जगह 23 लाख, अगेन आईसीआईसीआई में 22 लाख की जगह 18,50,000 के आसपास रहने वाली है। सिर्फ 2 दिन की कीमत आप समझ चुके हो। अगर 2 दिन आप सबसे अच्छे 2 दिन भारतीय मार्केट से, आपकी कीमत क्या हुई है। अब हम इसे थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं आप 10 दिन जो सबसे अच्छे मार्केट के 10 दिन थे उस समय आप मार्केट से बाहर थे, तो आपकी फंड की वैल्यू क्या होने वाली है सोच के देखिएगा। अगर आप सोच सकते हैं उस वैल्यू को दिमाग में रखिएगा और रियलिटी को हम चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10 अच्छे दिन, 10 सबसे अच्छे दिन जिस समय मार्केट बढ़ा था उस समय अगर आप मार्केट से बाहर थे, सेंसेक्स में आपके 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड करी की वैल्यू सिर्फ रहने वाली है 5,60,000 रुपीस। मतलब 50% रिटर्न्स आपके जा चुके हैं। एक्चुअल फिगर्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। स्कीम्स की बात करें तो बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में 29,81,000 रुपीस की जगह आपके पास रहने वाले 15,84,000 रुपीस। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें 28,31,000 की जगह आपके पास रहने वाली है वैल्यू सिर्फ 15,33,000। 50% की वैल्यू आपकी कम हो चुकी है। आप समझ सकते हैं 1,500% के आसपास का आपका एब्सोल्यूट रिटर्न कम हो जाता है। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड की बात करें 28,80,000 की जगह आपकी वैल्यू रहने वाली है 15,60,000 के आसपास। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड की बात करें 22,28,000 की जगह आपकी वैल्यू रहने वाली है 11,94,000 रुपीस। मतलब सिर्फ 10 अच्छे दिन आप मार्केट से बाहर रहे तो आपकी वैल्यू 50% रह जाती है। अब हम लास्ट अजम्पशन लेने वाले हैं। इस अजम्पशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तक भी हम पहुंचने वाले हैं। सपोज करते हैं एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसका तो लकी खराब था, वो 40 सबसे अच्छे दिन, सोच के देखिएगा 60 to 100 डेज में से सिर्फ 40 जो सबसे अच्छे दिन थे उस समय मार्केट से बाहर था, तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। सिर्फ सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया हो 1 लाख की जगह 12 लाख वैल्यू होती है, वही वैल्यू होने वाली थी सिर्फ 1,41,000 रुपीस। मतलब सिर्फ 41% रिटर्न उसे मिलने वाला था वर्सेस अगर वो पूरा मार्केट में बना रहता 1100% रिटर्न। आप समझ सकते कितना बड़ा लॉस हो चुका है। अगर हम बिरला की बात करें तो रफली सिर्फ 4,89,000 रुपीस होने वाला है 29 लाख की जगह। आप सोच सकते हैं डीएसपी में रफली इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होने वाला है 5,20,000। बाकी फिगर्स आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। मतलब कुछ रिटर्न्स के नाम में उससे कुछ मिला ही नहीं। इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, देखिए इसमें से आपका काफी लोगों का क्वेश्चन आएगा, आनंद कोई हम इतना ही अनलकी थोड़ी ना है कि 40 के 40 सबसे अच्छे दिन जो मार्केट के थे उससे हम बाहर रह गए। बिल्कुल नहीं है। यहां पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सबसे पहला कंक्लूजन, पिछले 17 साल के डेटा के बेसिस पे हमें यह समझ आता है मार्केट में सारे दिन इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। मार्केट कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि हर दिन आपका पैसा बढ़ेगा। 17 सालों में से 6,000 के ऊपर दिनों में से सिर्फ 40 ही दिन थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मतलब पास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, अगर आप उस समय मार्केट में हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आने वाले समय में भी अगर आप सोचें नेक्स्ट 10 साल 15 साल 20 साल जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, उसमें हर एक दिन हर एक पल इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा। कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डेज होंगे, वही डिफाइन करेगा कि आप कितनी वेल्थ क्रिएशन करने वाले हैं। और थर्ड
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मार्केट में बहुत ज्यादा ये सोचने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही मार्केट 10% टूटा मैं पोर्टफोलियो निकाल दूं ताकि 10% नीचे मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, सबसे पहले तो ना जब हम बॉटम फिशिंग करते हैं ना, हम एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते। जब हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने बहुत ज्यादा ये कोशिश करी कि जैसे ही 5% टूटे मैं रिडीम कर लूंगा और 20% नीचे इन्वेस्टमेंट कर दूं, प्रोबेबिलिटी कि हम अच्छे दिन छोड़ देंगे वो बढ़ जाती है। ये 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसी के साथ साथ ये जो भी हमने रिटर्न्स की बात करी ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे साथ फेस होती है, काफी सारे इन्वेस्टर्स जो हमारे से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो हमारे पास जब भी हमारे किसी भी आरएम से बात करते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट दिक्कत आती है जिसको हम आज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। दिक्कत क्या आती है? आनंद या फिर जो भी उनका आरएम होता है जिनसे भी वो बात करते हैं, देखिए हमें ना जो आप फैक्ट शीट में रिटर्न्स बताते हो या जो पोर्टफोलियो में, डेमो पोर्टफोलियो में रिटर्न दिखाते हो, वो हमें अच्छे लगते हैं, बट हमारे एक्चुअल पोर्टफोलियो में हमें कभी वो रिटर्न्स मिलते ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ध्यान से समझिएगा। हम जब फैक्ट शीट देखते हैं, पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दिख रहे होते हैं, बट हम एक्चुअली इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो या आप खुद भी अपना खुद का पोर्टफोलियो देखेंगे ना, मेजॉरिटी टाइम आपको फील होगा कि यार मुझे तो ऐसे रिटर्न्स मिले नहीं जैसे रिटर्न्स के मुझे सपने थे या जैसे रिटर्न्स की मुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने या मेरे एडवाइजर ने एडवाइस किया था। ऐसा क्यों होता है? इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका, आपके एडवाइजर का और साथ ही साथ आपके डिस्ट्रीब्यूटर का। देखिए हम भी आज के दिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का मैनेज कर रहे हैं फंड्स। हमारे पास आज भी बहुत सारे, इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को मेंटेन कर पाते हैं, अपने गोल पे बने रह पाते हैं, बिकॉज बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं ही अच्छा काम करता हूं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर या बीइंग एन इन्वेस्टर, हमारा रोल होता है इन्वेस्टर्स के इमोशन को मैनेज करना। 80% इंपॉर्टेंस होती है कि मैं कितनी अच्छी तरीके से इमोशंस को मैनेज कर पाता हूं, और 20% इंपॉर्टेंस होती है कि मेरे स्किल कितने हैं। स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल मैनेजमेंट। जब हम लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, यहां पे इसका बहुत रोल आता है। हमें जब मार्केट में करेक्शन आएगा, इमोशनल होना कंपलसरी होता है, बट किस तरीके से आप, आपका डिस्ट्रीब्यूटर या आपका एडवाइजर जिस पे आपको भरोसा है, वो कितनी अच्छी तरीके से आपके लिए इमोशंस मैनेज कर पाता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकली एक स्टोरी के साथ भी हम इसको समझने वाले हैं। लाइव स्टोरी है, जितने भी मुंबई के इन्वेस्टर्स है या मुंबई में रहने वाले या कभी भी मुंबई में ट्रैवल करा है, वो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको हेल्प करे, देखिए जिस पे भी आपको विश्वास हो उसके साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हमारे साथ इस विश्वास नहीं है, मत करिए। जिस पे भी विश्वास है उसके साथ करिए। अगर हमारे साथ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर और लिंक मिल जाएंगे। डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब यहां से आगे की। अभी तक हमने जो सीखा है ना, उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मुंबई में सपोज करते हैं एक ऐसा इन्वेस्टर है या फिर एक ऐसा पर्सन है जो विरार में रहता है, उसकी वर्क लोकेशन है चन्नी रोड। आप सभी समझ सकते हैं वो हमेशा लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने वाला है। जब वो सुबह ट्रैवल करता है विरार से चन्नी रोड, बड़ी ही कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाता है। रीजन क्या है? विरार फर्स्ट स्टेशन होता है, बड़ी ही खाली सीट उसे मिल जाती है, आराम से खाली सीट पे बैठता है। 2 घंटे की जर्नी होती है विरार से चन्नी रोड की, और बड़े आराम से वो अपनी जर्नी तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। पर जब शाम का समय आता है ना, उस समय क्योंकि चन्नी रोड के आगे भी 2 स्टेशन है, मरीन लाइंस और चर्च गेट, जब ट्रेन वापस से आती है ना तो उसको बहुत भीड़ मिलती है, उसको बैठने की जगह ही नहीं मिलती। वो हमेशा परेशान होता था। फिर उसके दोस्त ने उसको क्या ट्रिक बताई, एक काम कर, काम क्या करना है, तुझे चन्नी रोड से उल्टी ट्रेन में बैठना है जो चर्च गेट तक जाएगी, और क्योंकि चर्च गेट में काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो वहां पे उतर जाएंगे, तेरे को आराम से बैठने की जगह मिल जाएगी और तू आराम से चर्च गेट से, मतलब था तू चन्नी रोड पे, पहले 2 स्टेशन पीछे गया, उसके बाद आगे अपनी डेस्टिनेशन तक बड़े आराम से 2 घंटे की जर्नी बैठे बैठे पूरी कर पाएगा। मतलब उससे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा, बट क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे चले गया, उसकी आगे की जर्नी बहुत कंफर्टेबल हो गई। यही बात होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इससे इक्विटी शेयर से कंपेयर मत करिएगा। इक्विटी शेयर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, और म्यूचुअल फंड डिफरेंट थिंग है। म्यूचुअल फंड में ना अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपके इन्वेस्ट करने के बाद 5% पोर्टफोलियो गिर भी गया, 10% पोर्टफोलियो गिर भी गया, तो क्या दिक्कत? क्या इंडिया की इकोनॉमी आने वाले समय में दिक्कत देने वाली है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो मेरे विश्वास पे पूरा विश्वास है कि इंडिया से बेटर इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आने वाले समय में कुछ भी नहीं होगी। अगर मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा चन्नी रोड से चर्च गेट तक चले भी गया तो क्या दिक्कत है? आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल
जो मेरा इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन है, उस समय मुझे बहुत अच्छी और आराम से जर्नी होने वाली है। जितने भी इन्वेस्टर्स है जो मुंबई में है वो इस बात से कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर वो इन्वेस्टर जो चन्नी रोड से लेना चाहता है विरार की रोड, अगर वो सीधा चन्नी रोड पे वेट करता रहे, मतलब मार्केट के करेक्शन का ही वेट करता रहे कि यार करेक्शन आएगा तब मैं मेरी जर्नी स्टार्ट करूंगा, तो जितनी भी जर्नी पीछे से आएगी ना ट्रेनें, सारी की सारी फुल भरी हुई आएगी, वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाएगा। और एक्चुअली बात करी जाए ना, जब मार्केट में करेक्शन आएगा ना, हमें तो लगता है कि थोड़ा और जब मार्केट टूट के 15,000 से 12,000 होता है, हमें लगता है 11,000 से मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूंगा, 11,000 पे लगता है 9,000 पे, और 9,000 पे तो लगता है कि 5,000 बत आने ही वाला है। जैसे ही 5,000 निफ्टी आएगा मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, और आप कभी अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना। अगर आपका गोल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल दूर है तो अपने गोल से बने रहिए। बहुत ज्यादा मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कुछ टेक्निकल कॉल लेना पड़े दैट इज ओके, बट इस जर्नी को मिस मत कीजिए। अगर हमारी टीम की कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं भी चाहिए ना, अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। आपकी जर्नी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कभी भी 2 दिन की कीमत, मिसिंग 2 ब्यूटीफुल डेज ऑफ इक्विटी शेयर मार्केट, 2 दिन की कीमत इन्वेस्टर बाबू अब आप समझ चुके हो, और इस 2 दिन की कीमत को ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी अगर आपने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि हर 6 महीने में कोशिश करूं कि मार्केट से निकल जाऊं, जैसे 10% नीचे मिल जाए इन्वेस्टमेंट कर दूं, जब नीचे आएगा आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, और जब नीचे आएगा आप और करेक्शन का वेट करोगे और मार्केट की ब्यूटीफुल जर्नी मिस करने वाले हो। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। उसी के साथ साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ देखिए, ये वीडियो सीरीज आई है सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे कि एक्चुअली ऐसे कुछ कंसेप्ट्स को हम आपके सामने प्रेजेंट कर सके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। 2 दिन की कीमत को ध्यान रखना मेरे दोस्तों। 2 दिन की कीमत बहुत होती है और 10 दिन में तो आपका पोर्टफोलियो आधा रह जाएगा, याद रखना मत भूलिएगा।